नमस्कार। यह वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जिन्होंने अपना श्रमिक कार्ड या लेबर कार्ड बनवा रखा है, लेकिन उनके खाते में अभी तक 1000 रुपये नहीं आया है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार भी सरकार ने श्रमिक कार्ड बनवाने वाले मजदूरों के खाते में 1000 रुपये भेज रही है, लेकिन अभी भी काफ़ी लोगों के खाते में यह 1000 रुपये नहीं आए हैं, जबकि वहीं काफ़ी लोगों के खाते में यह 1000 रुपये आ भी चुके हैं। पैसा नहीं आने पर आप यह सोच रहे होंगे कि आपका श्रमिक कार्ड सही नहीं बना है, इसलिए आपका पैसा नहीं आया। ऐसा नहीं है, आपका श्रमिक कार्ड सही बना है। इसका कारण है कि आपका कार्ड वेरीफाई नहीं हुआ है। वेरीफाई जिसका नहीं हुआ है, ऐसे लोगों के खाते में 1000 रुपये नहीं आ पा रहा है। इसके लिए आपको आवश्यक है कि आप अपना श्रमिक कार्ड को वेरीफाई करें। यह बहुत ही आसान प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आप इस चीज़ को कर आप भी अपने खाते में 1000 रुपये प्राप्त कर सकते हैं। हम आपको यह बताते हैं कि कैसे यह किया जा सकता है। इसके लिए कहीं भी आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे डेस्कटॉप पर या अपने मोबाइल के माध्यम से भी इसे आराम से घर बैठकर इसे कर सकते हैं, या किसी जन सेवा केंद्र या CSC केंद्रों पर भी जाकर आप इसे आराम से इसका वेरिफिकेशन करा सकते हैं। तो आइए हम आपको यह शॉर्टकट तरीका आपको बताते हैं कि जिसके माध्यम से आपका यह वेरिफिकेशन हो जाता है और आपको 1000 रुपये आपके खाते में आने लगेगा। आइए हम चलते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के श्रमिक वेबसाइट पर। इसका वेबसाइट है ये upbocw.in। आप इसको सर्च करें। अब आप देखते हैं कि एक नया पेज खुल के आता है। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार। अब आपको इस साइट के माध्यम से ही अपने श्रमिक कार्ड का वेरिफिकेशन करना है। अगर आपका वेरिफिकेशन हुआ है तो आपका पैसा आ रहा होगा, और अगर नहीं हुआ है तो आपका पैसा नहीं आएगा। आपको इसके लिए सरल तरीका हम बताते हैं। इसमें आप देखते हैं कि ये ऊपर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, मुख्य पृष्ठ, BOCW, और बगल में आप देखते हैं कि श्रमिक, इस पर आप नीचे चले आए। नीचे आने पर आप देखते हैं कि यहाँ पर लिखा है अपना आधार सत्यापित करें। हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि अगर आपका आधार और श्रमिक कार्ड का लिंक नहीं हुआ है तो आपका पेमेंट नहीं आएगा। इसके लिए हम आपको यह तरीका बताते हैं। आप इस पर क्लिक करें, अपना आधार सत्यापित करें पर क्लिक करते ही आप देखते हैं कि एक नया पेज खुलकर चला आता है। अब आपको यहाँ पर जो देखना है, साइड में आप देख रहे हैं कि मंडल चुने। आपको यहाँ पर सर्च करना है, आप जिस भी मंडल के हैं। हम एक श्रमिक का भर रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको, जिसमें कि वाराणसी मंडल की है। तो वाराणसी मंडल पर हमने एक क्लिक कर दिया। इसको क्लिक करते ही देखिए हम वहाँ पर वाराणसी आ गया। अब हम देखते हैं कि दाहिने तरफ जो है श्रमिक का पंजीयन संख्या लिखा हुआ है। अब आपको यहाँ पर जिसका पंजीयन ये बना हुआ है, किया गया है श्रमिक का, उसका हम लिख रहे हैं। यह हमने लिखा। अब इसको हम बस सर्च कर देते हैं। सर्च करते ही यहाँ पर अगर आप यहाँ पर आप देखते हैं कि अगर आपका पंजीयन सत्यापन हो चुका है या आपका जो श्रमिक कार्ड है वो वेरिफिकेशन हो चुका है, तो तुरंत यहाँ पर लिख के आ जाएगा कि आपका सत्यापन हो चुका है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि दिया गया आधार नंबर सत्यापित हो चुका है, तो इसका मतलब कि यह इसमें पेमेंट आएगा या आ चुका। आइए अब हम आपको ऐसे लेबर कार्ड पर लेके चलते हैं जिसका कि आधार कार्ड से लिंक नहीं हुआ है। तो फिर वही प्रक्रिया हमको अपनानी पड़ेगी। हम फिर वही सर्च करते हैं, upbocw.in पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही देखते हैं कि आपका पहला उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य पर आप क्लिक कर दें। क्लिक करते ही आप देखते हैं कि एक नए पेज पर हम चले आते हैं। नेट खुलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है।
अब आप देखते हैं कि फिर वही चीज़ आपको फिर पुनः करनी है। मुख्य पृष्ठ देखते हैं ऑप्शन के रूप में BOCW, और फिर वही श्रमिक के उस पर ऑप्शन पर जाते हुए आप एकदम नीचे चले आइए, अपना आधार सत्यापित करें, इस पर आप क्लिक करिए। फिर आप देखते हैं कि वही सब चीज़ आ जाती हैं। फिर आप मंडल चुने, वाराणसी मंडल को मैंने चुना, वाराणसी मंडल पर मैंने क्लिक किया। अब आप देखते हैं कि दाहिनी तरफ हमें पंजीयन संख्या लिखना है। अब हम यहाँ पर एक नया लिखने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमने इस पर हमने एक लेबर का पंजीयन संख्या को लिख दिया है। अब फिर वही प्रक्रिया को हम अपनाते हैं, इस पर सर्च कर देते हैं। सर्च करते ही हम देखते हैं कि इस पर नीचे श्रमिक का नाम, पिता का नाम, सब कुछ पूरी जानकारी विधिवत सब चीज़ें आ जाती हैं। और यहाँ पर हम नीचे देखते हैं कि घोषणा में हमको बस ये चीज़ों को अगर आप पढ़ना चाहें तो इसे पढ़ भी सकते हैं, और इस पर नीचे लिखे बॉक्स पर आपको क्लिक कर देना है। इसी तरह से आप नीचे और आए, यहाँ पर भी आप देखते हैं कि इंग्लिश में लिखा हुआ है, इस पर भी आप इसे क्लिक कर दें। अब आप जब नीचे और आते हैं तो आप देखते हैं कि आधार सत्यापन का एक ऑप्शन दिखता है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपका पंजीयन संख्या, लेबर कार्ड का पंजीयन संख्या आधार सत्यापन, आधार से लिंक हो जाएगा। ये देखिए हमने इस पर क्लिक किया। क्लिक करते ही यहाँ दिया हुआ है आधार नंबर सत्यापित नहीं हुआ है। इसमें देखिए लिखा हुआ है कि आधार नंबर सत्यापित नहीं हुआ है, श्रमिक के पिता पति का नाम गलत लिखा है, कृपया आधार कार्ड पर उल्लिखित सही नाम लिखें। यदि श्रमिक के पिता पति का नाम आधार कार्ड पर पता के साथ लिखा है तो अंकित करें, अन्यथा आधार में अपडेट कराकर पुनः पंजीयन में सत्यापित करें। तो इस तरह की भी चीज़ें कभी कभी आपके सामने आएंगी, इसे भी आपको देखना होगा। और इसे अब इसमें इसके क्या करना है, हमें आधार को पहला काम की अपडेट कराना होगा। तो इस तरह मित्रों आपने देखा कि आप लेबर कार्ड में जो आपका पंजीयन संख्या है उसको आधार कार्ड से कैसे लिंक करना है। यह वेरिफिकेशन होते ही आपके पेमेंट आने शुरू हो जाते हैं। इस तरह से आप आसानी से अपने लेबर कार्ड को सत्यापित कर सकते हैं कि आपका हुआ है कि नहीं। अगर नहीं हुआ है तो उसे इस तरह से चेक कर लें। रहती है कभी कभी नाम में, एड्रेस में या कोई प्रॉब्लम्स रहती है तो वह भी ऊपर दे देता है, जैसा कि हमने एक में आपको दिखाया भी है। तो अगर ये प्रॉब्लम्स है तो आधार कार्ड को आपको पहले अपडेट कराना पड़ेगा। अपडेट कराने के बाद आप उसे सही करा लें। और ये चीज़ें इसलिए भी आ रही हैं कि कई जगह ग्रामीण क्षेत्रों में लोग लाभ लेने के लिए कई आधार कार्ड बनवा रखे हैं, जिससे कि उसमें अपना एड्रेस चेंज और कई तरह की इस तरह की चीज़ें भी शिकायतें आती हैं, जिसके चलते ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इस तरह का काम आप कदापि न करें, इससे आपको वंचित किया जा सकता है। जो योजनाएं जो आती हैं उससे आप वंचित हो सकते हैं। तो इस तरह का काम कदापि न करें। अगर ऐसा गलती हुई है तो उसे सुधार लें। तो इस तरह मित्रों आप आसानी से अपने लेबर कार्ड का वेरिफिकेशन कर सकते हैं और सरकार की जो भी योजनाएं हैं श्रमिकों से संबंधित वह सभी योजनाओं का आप लाभ उठा सकते हैं। आप एक बात यह जान लीजिए कि इस प्रक्रिया को अपनाने के बाद ही जो भी श्रमिकों के लिए जो योजनाएं आती हैं उनका लाभ आप ले सकते हैं। तो मित्रों हमें लगता है कि यह पूर्ण जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगी। अगर आपको यह वीडियो हमारा पसंद आया तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। एक बात और, अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम्स आती है, नहीं समझ में आता है, तो आप अपना पंजीयन संख्या और मंडल लिखकर हमारे कमेंट बॉक्स में भेजें। हम उसे सत्यापित करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।